गोपाल। आप क्या करते हैं? ड्राइवर हैं? जी जी। गाड़ी चलाएंगे आप? नहीं नहीं, गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, जो सरकार ने ये उल्टे कानून लगाए हुए हैं इससे गाड़ी नहीं चलाएंगे। ठोक दिया। राम मंदिर बना के दे तो दिया, और क्या चाहिए? राम मंदिर का तो वो अलग बात है सर, ये तो हमारे खाने पीने का, हमारे बच्चों का भविष्य, हम जिस पे काम कर रहे थे हैं, हम अगर हमें 10 साल के लिए अंदर ठोक देंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। तिलकराज शर्मा, ड्राइवर। अब मोदी जी ने मंदिर बना के दे दिया, राम मंदिर दे दिया। राम मंदिर अच्छा है, ठीक है, राम मंदिर अच्छा है, तो उसके बदले में ये थोड़ी ड्राइवर को इतनी बड़ी सजा दोगे आप। ठीक है, अच्छी सरकार चुनी है तो अच्छे कानून तो बना रही है। तो ये अच्छा कानून है। अगर हमारी जगह आप ही है, अगर आप कहीं, अगर आपके पास मान लो कि कार है, बाइक वाला पीछे आपके ठोक देगा, आपकी जेब में 10 लाख होगा तो गाड़ी चलाओगे ना। तो आपने चुनी है सरकार, वो तो बाद के टाइम है ना, अगर टाइम आएगा तो बताएंगे ना। अगर एक 22 करोड़ ड्राइवर थे, उसके घर में 3-3 परिवार तो है ना पीछे। क्यों चुनी थी फिर? तो बच्चे अच्छे के लिए, अच्छाई के लिए, अच्छाई के लिए चुनी थी। तो फिर अब क्या हो रहा है? अब देखो जी, जैसा कानून बढ़ रहा है, ये कानून है कोई? उसको ये बोल रहे हैं और आप सब स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन कर देंगे। अरे बहुत बड़ी बात है, नाम बताइए। अरे बोलिए ना भाई, क्या बात है? इधर आओ। ये देखिए, ऐसे लोग भी हैं जो कुछ बोलना नहीं चाहते, चुप रहना चाहते हैं, डरते हैं। अभी सरकार का खौफ है। मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं सामने? मोदी जी को क्या बोलेंगे? बोले जो उसने तोहफा दिया 2024 का अच्छा दिया है, होने वाले टाइम में उसको भी अच्छा मिल जाएगा। जिस काले कानून का ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर विरोध कर रहे थे पूरे भारत में, अब उस स्ट्राइक को 72 घंटे बढ़ा दिया गया है। इस 72 घंटे के समय के अंदर गाड़ी चालकों का क्या हाल होगा, लोग पेट्रोल और डीजल कहां से लेंगे, जो सामग्री लोगों को चाहिए, जब ट्रकों का चक्का जाम हो जाएगा तो 72 घंटे की इस हड़ताल के बाद लोगों के लिए कितनी मुश्किलातें बढ़ जाएंगी, यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए। हरसीत जी हमारे साथ हैं, प्रधान साहब हमारे साथ हैं, जान लेते हैं। प्रधान साहब, कितना समय और दिया है सरकार को बात करने के लिए आपने? देखिए, सरकार कोई बात करने के लिए तैयारी नहीं है। कल सुबह से लेकर रात भर हम यहाँ सर्दी में बैठे रहे जी, कोई हमसे बात करने के लिए आया ही नहीं, बात ही कोई नहीं कर रहा है। जब तक हमसे कोई बात नहीं करता, 72 घंटे के हमने और बढ़ा दिया आगे। अगर कोई बात करेगा तो आपस में कोई बात होती है, बैठ के बात होती है, कोई टिप काम साहब आते हैं, कोई डीसी आता है, बात करते देखेंगे, अगर उसका कोई हल निकलता है तो हल निकालेंगे, हम तैयार हैं। ये छोटा मुद्दा नहीं है, क्यों इतना लाइटली ले रही है सरकार? क्यों बात नहीं हो रही आप लोगों से? समझ नहीं आ रही है हमें कि बात क्या है। हमें ये समझ नहीं आ रही कि कल सुबह से बैठे, रात भर यहाँ पूरे हम लोग बैठे रहे, भूखे बाने हम बैठे, इतनी सर्दी है, हमसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जब तक अगर बात नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही आंदोलन बढ़ता जाएगा। हरसीत जी, बात कर लेनी चाहिए थी। कल आप लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि ये स्ट्राइक हो सकती है, हम नहीं चाहते कि स्ट्राइक हो। आप सरकार की नीतियों को नहीं छेड़ना चाहते थे या सरकार का विरोध नहीं करना चाहते थे, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुई। ऐसा क्यों? ये जवाब आपको सरकार से पूछना चाहिए जाके, हमारे पास इसका जवाब नहीं है। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये उनसे जाके पूछिए क्यों नहीं हमारे पास वो आए। जैसे प्रधान जी ने बोला कि कल से हम यहाँ पे इस कड़कड़ाती ठंड में सब ड्राइवर्स लोग यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं, एक भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुंचा कि आपकी क्या दुख तकलीफ है, आपको क्या परेशानी है, किस लिए आप बैठे हो। तो इतना मेरे को लगता है इतनी एरोगेंस नहीं होनी चाहिए किसी सरकार को, क्योंकि हम भी उनका एक ऑर्गन है। इस पूरी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ऑर्गन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। तो हमारा ही, अगर हमें वो फेल करने के चक्कर में तो हमारा ही ऑर्गन बैठ जाएगा तो ये सिस्टम चलेगा कैसे? पूरा भारत आप लोगों के सपोर्ट से चलता है, ट्रांसपोर्ट की सपोर्ट से चलता है। 72 घंटे का समय आप लोगों ने जो दिया है, इस समय में बुरे हालात हो जाएंगे, परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो अगर उस 72 घंटे में भी बात नहीं होती फिर क्या है? देखिए, ऐसा है, परेशानी खड़ी होगी, किसके लिए खड़ी होगी? जनमानस के लिए। तो ये कानून किसके लिए बना है? जनमानस के लिए। हमारी पर्सनल लड़ाई तो नहीं है या कि मैं अपने लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने बेनिफिट के लिए लड़ रहा हूँ। ये लड़ाई जनमानस के लिए है। उसमें ड्राइवर भी है, उसमें सिविल सोसाइटी भी है, उसमें बड़े बड़े आला अधिकारी भी आते हैं, क्योंकि उनके भी बच्चे ड्राइव करते हैं, उनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके पास आरटीओ का लाइसेंस है उसके ऊपर ये कानून लगेगा। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित होंगे वो हमारे वाहन चालक, ये माल वाहन चालक, जो ड्राइवर ट्रांसपोर्टेशन जो होती है उस पर, क्योंकि इनका जो रन है
1000, 1200, 600, 800 किलोमीटर रोज का रन है। तो जाने अनजाने में इनसे कोई हादसा होता है, जाने अनजाने में कोई जानबूझ के घर में से निकलता है कि मैं किसी को मारने के लिए गाड़ी चलाऊंगा, रोड के ऊपर उतारूंगा। ये किसी को इससे ये समझना नहीं चाहिए कि हम किसी कानून के विरुद्ध। कानून आप बनाइए ना, पहले भी तो कानून से ही हिंदुस्तान चल रहा है, कानून पहले भी था ये, लेकिन इसको इस तरह सख्त बनाने की क्या जरूरत पड़ी इनको। कहीं ना कहीं सरकार को ये थोड़ी सी एरोगेंस छोड़ के आम लोगों के साथ बैठने की जरूरत है, हमारे साथ बातचीत करने की जरूरत है। हम कोई यहाँ पे हल्ला गुल्ला करके नहीं बैठे, अपनी मर्जी से नहीं बैठे। ड्राइवरों की ये हड़ताल है। आपने डिपोज के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी जाके, लेकिन ड्राइवर कहते हैं हमने गाड़ियां नहीं भरनी जब तक ये कानूनों के बारे में हमारे साथ गवर्नमेंट बातचीत नहीं करेगी। लाखों रुपए के इंश्योरेंस करवाते हैं आप लोग गाड़ियों की, बावजूद उसके इस कानून की ज़रूरत क्या थी? यही आप उनसे पूछिए कि लाखों रुपए का टैक्स, टोल टैक्सीज जो कलेक्शन हो रही है हमसे धड़ल्ले से, हम देने को तैयार हैं। हम कहते हैं आप जितने मर्जी टैक्सीज इससे और डबल कीजिए, हम देंगे। अगर इंडिया को कहीं पहुंचाना है, भारत को कहीं पहुंचाना, हम देंगे टैक्सीज। लेकिन जब कानून भी गिरफ्त में आ जाएगा, हमारा ड्राइवर भाई 10-10 साल की कैद काटेगा, 7 लाख का जुर्माना भरेगा, तो कैसे अपना सर्वाइवल देखेंगे? ये बहुत बड़ी वर्क फोर्स है जिसको दिन रात करके हम हिंदुस्तान को जिंदा रखते हैं। अगर बॉर्डर के ऊपर बेल्ट फोर्स लगी हुई है, हम रोडों के ऊपर 24 घंटे धूल मिट्टी खाते हैं। ना हमारा सोने का टाइम टेबल है, ना जागने का टाइम टेबल है। कितनी गाड़ी हमने कितने घंटे चलानी है, क्या हमें सैलरी मिलेगी, क्या हमारे वेजेस हैं, कहीं भी ये चीज गवर्नमेंट ने निर्धारित नहीं की हुई। हमारा एक ही एक मकसद था, हम अपना दुख तकलीफ बताने के लिए आज लोगों के गवर्नमेंट के पास यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन के बैठे हुए हैं। हमें कोई अपना पर्सनल मफाद के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। मुझे एक चीज़ बताइए, 72 घंटे की कॉल आप लोगों ने दे दी है, इस बीच में अगर बात नहीं होती तो क्या ये कॉल आगे बढ़ेगी? देखिए सर, आपने कहा ना 72 घंटे की कॉल दे दी है, हमें ये मजबूरन देनी पड़ी है, क्योंकि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमारे पास ना आया, ना हमें उन्होंने कोई कॉल किया। बाकी देखो, मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरे पास भी गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ। हमारा जो इंडियन ऑयल डिपो है वो पूरा डिजिटल है। मैं आपको ये एक कार्ड भी दिखाऊंगा, यही हमारी की है, क्योंकि इसी से गेट खुलता है, इसी से जो तेल है वो टॉप अप गाड़ी भरती है। मेरे पास जो ड्राइवर है मुझे कार्ड जमा करवा रहे हैं कि हमने ये काम नहीं करना, हम दूसरा काम करेंगे। क्योंकि मैं भी पहले यहाँ ड्राइवर था, अब मेरी एज जो 62 है, इस उम्र में मैं तो काम नहीं कर सकता, मैं भी मजबूर हूँ। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि एसेंशियल सर्विस बंद है, जिससे मेरा जवान और मेरी हिंदुस्तान की आवाम और सबसे ज़्यादा एविएशन जो ख़त्म होने जा रहा है, जिससे हमारे लोग जो फ्लाइंग करते हैं उसमें दिक्कत आई कि सरकार को ज़रूर इसमें सोचना चाहिए और इसको बैठ के आपस में बात करनी चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है कि ये जो कानून है अप्रैल में लागू होगा, तब तक कोई रिलीफ हमें मिले, तब तक ये जो काम लगे, लोग जो पूरे जो आवाम है, आप चाहते हैं कि कुछ स्टेटमेंट जारी हो जिससे आपको वो सरकार की तरफ से रूल स्टेटमेंट जारी होनी चाहिए ताकि ये लोग काम करें। बाकी इस महंगाई के दौर में ड्राइवर भी बड़े परेशान हैं, अगर काम नहीं करेंगे, पहले भी हैंड टू माउथ है तो उनको भी दिक्कत आएगी, लेकिन जब मजबूर हो जाएंगे उनको अपना तो काम करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। भाई साहब, कल रात को आप लोगों ने कहा था कि आज एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि आगे क्या करना है। अब 72 घंटे की कॉल तो आप लोगों ने दे दी, अब आगे क्या है? संसार जी, कल जो हमारी मीटिंग हुई थी वो 72 घंटे की कॉल थी, आज उसको दोबारा कंटिन्यू किया गया, क्योंकि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास कोई नुमाइंदा नहीं आएगा तो हमारी जो स्ट्राइक है ये कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि इस काले कानून के खिलाफ जो है ये पूरा हिंदुस्तान स्ट्राइक कर रहा है, जम्मू कश्मीर पूरा स्ट्राइक कर रहा है। इस काले कानून के खिलाफ हमारा ऑल ट्रांसपोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है, और ट्रांसपोर्टरों के ऊपर ये कातिलाना जो इन्होंने जो कानून लाया है इसके खिलाफ हम है, और ये जो हमारी जो स्ट्राइक है ये कंटिन्यू रहेगी। मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप लोगों ने एक टाइम दिया था कि इस टाइम में हम लोगों से बात कर ली जाए और इस कानून को वापस लेना है, हालांकि अभी लागू नहीं हुआ, सरकार की कोई स्टेटमेंट इस पर आई भी नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, क्या करने वाले हैं आगे? मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आपने भी देखा होगा, सारे हिंदुस्तान ने देखा, जब ये हमारे देश के गृह मंत्री ये पार्लियामेंट में बिल पेश कर रहे थे, उन्होंने हंस के एक बात बोली थी कि हम अंग्रेजों के कानून नहीं चलने देंगे। आप हमें ये बताइए कि अगर उन्होंने आज ये कानून इम्प्लीमेंट किया या उसको करने जा रहे हैं, क्या उन्होंने हमारे एसोसिएशन के कुछ नुमाइंदों से बात की? अंग्रेजों की हालात तो अब पैदा हो रही है, ये काम तो अंग्रेज करते थे ना, बिना हमारी एसोसिएशन के नुमाइंदों से पूछे हुए, बिना इसके कुछ बंदों के साथ कुछ डिस्कस करके
उस पे ये डिसीजन लेने की बजाय वो अकेले ही बैठ के ये डिसीजन ले दिए कि ये अंग्रेजों का है, ये इंडियन का है। आप हमें ये बताइए, आप सबने देखा, और जब हम सुबह घर से निकलते हैं, जब इस पे बात होती है ना, आम पब्लिक सहमी हुई है। आम इंसान रात आज जिसके पास लाइसेंस है, कमर्शियल को छोड़िए, बैठ के हमसे डिस्कस कर रहे हैं, भाई इसके बारे में कुछ करो। अगर ये एजिटेशन आगे गया, मैं आपको ये बात बता दूं, इसमें जनमानस की नुमाइंदगी हो जाएगी। हम सरकार से ये निम्रता पूर्वक अपील करते हैं कि आप प्लीज ये कानून वापस लीजिए, हमारे कुछ नुमाइंदे बैठाइए, आपको बिल में संशोधन करना है तो जो थोड़ा हमें भी सूटेबल लगे। कोई ड्राइवर जानबूझ के किसी पे गाड़ी नहीं चलाता। इनके कहने का ये मतलब था पार्लियामेंट में खड़े होके कि ड्राइवर कातिल है, ड्राइवर जानबूझ के लोगों पे गाड़ियां चला रहे हैं। आप तो हमें ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो सर इससे आपको लगता था कि कभी सरकार ऐसा फैसला लेगी कि ट्रांसपोर्ट की रीढ़ की हड्डी टूटने की कगार पर आ जाएगी? नहीं सर, हमें नहीं लगता था। वो तो पार्लियामेंट भी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम तो सोच रहे थे ये हमारा भी साथ लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जिसका विकास की बात कही उसी का सत्यानाश कर दिया? सर ये आपने बोल दिया, ये तो आपने बोल दिया ना। आप मुझे, ये तो हर इंसान बोल रहा है। आप मुझे इस बात का बताइए ना कि अंग्रेजों का कानून किसने लागू किया? ये हमारा साथ है। आप मुझे बताइए, इलेक्शन पास आ रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब कानून में फैसिलिटी लाने की बजाय आप मुझे ये बताइए, आप किसी मीडिया किसी को देख लीजिए, हर जगह पे हड़तालें चल रही हैं। हमें ये समझ नहीं आ रही, उसके बावजूद वो इतने कॉन्फिडेंस में कैसे हम इलेक्शन जीत जाएंगे? ये ईवीएम का कमाल तो नहीं है। ये तो मुझे लगता है कुछ ईवीएम का कमाल है। जनता के विरोध जब फैसले लेना इंसान शुरू कर दे, कोई भी सरकार, हमारे हक के लिए सरकार बनी है, हमारे फायदे के लिए बनी है। पूरे के पूरे भारत की ट्रांसपोर्ट की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का फैसला सरकार का, जो बड़ी जल्द जिसे वो अमली जामा पहनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ से सुन लीजिए कि सरकार का ये भी दावा है कि वो 2024 में सरकार बनाएंगे। तो ये कह दिया है इन्होंने कि ईवीएम का घोटाला हो सकता है, क्योंकि जब जनता वोट नहीं डालेगी तो फिर सरकार कैसे बनेगी। और लोगों से मिल लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। अपना नाम बताओ भाई साहब। गुरप्रीत सिंह। क्या करते हैं आप? सर ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हो? हाँ जी सर। कितनी तनख्वाह ले लेते हैं? 5000। 5000? हाँ जी सर। इस कानून को कैसे देख रहे हैं? सर ये कानून लागू हो तो हम गाड़ी चलाएंगे नहीं, छोड़ देंगे सर। क्यों नहीं चलाएंगे? चलाएंगे नहीं सर, इतना हमारे पास इतना कमाते नहीं है। 5000 तनख्वाह, 5000 से क्या कमाएंगे? वो भी नहीं बच पा रहा। तो फिर करेंगे क्या? कोई और काम देखेंगे, दुकान कोई शॉप शूप में लग जाएंगे और क्या करेंगे? तो इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सारे दुकानों में लग जाएंगे। गवर्नमेंट करेगी, उपाय निकालेगी, कोई ना कोई उपाय करे, फिर देखेंगे। ये तो हम गाड़ी चलाएंगे नहीं। गाड़ी नहीं चलाएंगे। आप अपना नाम बताइए जी। अमरीक सिंह जी। आप क्या करते हैं? हम ड्राइवर ही। आप भी ड्राइवर। क्या सोचा सरकार ने ये कानून लाने से पहले? क्या था दिमाग में सरकार के? देखो ये कानून जो भी है गलत है। ये ड्राइवर आदमी जो इतनी मेहनत करके दिन रात करके पहाड़ों पे। नहीं, आपको क्या लगता था सरकार ने क्या सोचा होगा? सरकार ने बहुत गलत सोचा जी। ये गलत डिसीजन लिया। ये चीज आज तक हुई नहीं, ना होगी। और ड्राइवर आदमी 5-6 हजार तनख्वाह में अपना घर गुजारा चलाता है। और ये कानून जो निकल गया तो कौन ड्राइवरी करेगा? अच्छा, कितनी एज है आपकी? उम्र कितनी है? 56। तो अब क्या करेंगे अगर ये कानून लागू होता है? गाड़ी चला पाएंगे क्या? गाड़ी चला पाएंगे? देखेंगे जी, कुछ छोटा मोटा काम करे। बच्चे तो हमने पालने हैं, बच्चे थोड़ी भूखे मारने हैं। कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? मेरे हिसाब से जम्मू में लाखों लोग बेरोजगार, क्योंकि आज ड्राइवर मिलता नहीं है। आज ड्राइवर, आज की जनरेशन जो है वो ड्राइवरी नहीं करता। आज का ड्राइवर मिलता नहीं है। ठीक है, जो ड्राइवरी कर रहे हैं ये उनको भी रियाज में ले रहे, ऐसे करो, तो ड्राइवर कौन करेगा? ड्राइवर कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। आने वाली जनरेशन ड्राइवरी कोई चाहते नहीं हम ड्राइवरी करें। ये देखिए, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए आप कि काले कानून वापस लो, 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 काले कानून वापस लो। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस करो, काले कानून वापस करो, काले कानून वापस करो, काले कानून, काले कानून वापस करो। ये देखिए कि जिस कानून को पब्लिक काला कानून कह रही है, ट्रक ड्राइवर
ट्रांसपोर्टर काला कानून कह रहे हैं, तो जबरदस्ती उन पर यह कानून थोपने की तैयारियां क्यों की जा रही हैं? आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हालात बन सकते हैं भारत के। लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे और जान लेते हैं। अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? मैं यहीं घूमने आया था, अभी बैठा यहीं गाड़ी के साथ घूमने हैं। क्या लग रहा है कि ये जो कानून है अगर लागू हुआ, क्या नुकसान है क्या फायदा? ये नुकसान ही है, इसमें नुकसान तो क्या नुकसान है? और किसी के पास पैसे है ना, इसके पास पैसे है ना, वो क्या कर सकते हैं? ये कौन सा 7 लाख रुपए भरेगा, 10 लाख रुपए जेल भरना पड़ेगा, वो कौन सी बात है? ठीक है कानून ये नहीं, ठीक नहीं है। क्या कहेंगे भारत सरकार अगर आपको सुन रही है? ये सुनते नहीं हमारी, बोले वहाँ करो, चलो गाड़ी चलाता हूँ। कौन सा गाड़ी चलाएगा? मैं भी छोटा गाड़ी चलाता हूँ, मैं बड़ा गाड़ी नहीं चलाता। उसमें हर किसी का मुश्किल होता है। अपना नाम बताइए। गोपाल। आप क्या करते हैं? ड्राइवर हैं? जी जी। गाड़ी चलाएंगे आप? नहीं गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, जो सरकार ने ये उल्टे कानून लगाए हुए हैं, इससे गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्या उल्टा कानून, क्या है गलत इसमें? अगर हमारे पास 10 लाख रुपया होता तो हम गाड़ी क्यों चलाते? हाँ, 7 लाख रुपया होता हम गाड़ी क्यों चलाते? और दूसरा, 10 साल की सजा कौन भुगतेगा? हैं? आगे गाड़ी वाले, छोटी गाड़ी वाले या कोई बाइक वाला जो मतलब हमारे नीचे आ जाता है, हम कहाँ से मतलब 10 साल की सजा कहाँ भुगतेंगे और 7 लाख रुपया कहाँ से देंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अभी तो ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि 2024 में भी भाजपा की सरकार आएगी। आने तो, मगर हम तो गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। देखते हैं कैसे चलेगा ट्रांसपोर्ट, या कैसे ये चलाएंगे देश की व्यवस्था। अगर हम कोरोना काल में काम कर सकते हैं तो हमारी भी इनको सुनना चाहिए ना। हमने कोरोना काल में कहाँ नहीं हमने माल पहुंचाया जाके। क्या सोचा सरकार ने, क्या सोच करके ये कानून? बेवकूफ समझा है हम ड्राइवरों को, और क्या सोचा है? ड्राइवरों को बेवकूफ समझा है। ये कुछ नहीं कर सकते, रोडों पे रहते हैं, इनका कोई ना आगे है ना पीछे है, यही सोचा है ना। कोई भी जो कानून होगा ड्राइवर पे ठोक दो, कोई भी किसी को कोई दिक्कत होगी, मोहल्ले में पानी नहीं आता, पब्लिक आ जाती है रोड पे, ठोको ड्राइवर को। यार ड्राइवर ने क्या किया? हमें बताओ ना, ड्राइवर ने क्या किया? वोट जब हम वोट की बात आती है तो हम वोट देने जाते हैं। हाँ, बीजेपी सरकार को वोट दिया। हमें बीजेपी सरकार ने क्या दिया? क्या सोच करके वोट दिया था? है यही सोचा कि हमारा कुछ बनेगा, ड्राइवरों का कुछ, कोई सोचेगा नई सरकार आई है, कोई सोचेगा कुछ है। उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उल्टा हम पे ये बेखुदा कानून ठोक दिया। राम मंदिर बना के दे तो दिया, और क्या चाहिए? राम मंदिर का तो वो अलग बात है सर। ये तो हमारे खाने पीने का, हमारे बच्चों का भविष्य, हम जिस पे काम कर रहे थे हैं, अगर हमें 10 साल के लिए अंदर ठोक देंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं सर, यही बोल रहे हैं जो तिलकराज शर्मा ड्राइवर। अब मोदी जी ने मंदिर बना के दे दिया, राम मंदिर दे दिया। राम मंदिर अच्छा है, ठीक है, राम मंदिर अच्छा है, तो उसके बदले में ये थोड़ी ड्राइवर को इतनी बड़ी सजा दोगे। अब इतनी बड़ी सजा तो नहीं देनी चाहिए ना। पहले ही हम ऐसे जूझना, किसी के घर पानी नहीं आता तो गाड़ी रोक दो, रास्ता रोक दो, किसी के घर किसी का बच्चा गुम हो गया तो ड्राइवर के रोको रास्ता, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। हम कितना 6-7 हजार पुकारे हमारी। कह रहे हैं ना कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके कानून अलग होंगे। वो अलग बात है, वो अलग विषय है, ये अलग विषय है। कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता है? नहीं, अब मोदी जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र में ऐसे ही भाई साहब, ये लग मुर्दा है, ये हमारा मुर्दा, जो ड्राइवरों का मुर्दा है, वो हर एक उसमें ऐसे ही कानून होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अलग मुर्दा है। ये ड्राइवरों का सिख ईसाई सब साथी है, एक नंबर एक साथ। ये ड्राइवर हमारा मुर्दा ड्राइवरों का है, ड्राइवरों का मुद्दा। क्या नाम है जी आपका? उत्तम सिंह जी। क्या नाम है? उत्तम सिंह। क्या करते हैं आप? ड्राइवरी करते हैं सर। ड्राइवरी करते हैं। इतनी अच्छी सरकार कभी मिल सकती है, आप विरोध कर रहे हो सरकार का? और सरकार तो अच्छी थी, लेकिन देख लो जी, 5 कानून गलत है ना। अगर हमारे पास 10 लाख रुपए तो जरूरी हम गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवरी बंदा हो चलाएगा, मजबूरी मारेगा। हमारे को 27 सालों का ड्राइवरी करते हुए, ठीक है। अच्छी सरकार चुनी है तो अच्छे कानून तो बना रही है। तो ये अच्छा कानून है। अगर हमारी जगह आप ही है, अगर आप कहीं, अगर आपके पास मान लो कि कार है, बाइक वाला पीछे आपके ठोक देगा, आपकी जेब में 10 लाख होगा तो गाड़ी चलाओगे ना। तो आपने चुनी है सरकार में, वो तो बाद के टाइम है ना, टाइम आएगा वो बताएंगे ना। अगर एक 22 करोड़ ड्राइवर थे, उसके घर में 3-3 परिवार तो है ना पीछे। क्यों चुनी थी? तो बच्चे अच्छे के लिए, अच्छाई के लिए चुनी थी। तो फिर अब क्या हो रहा है? अब देखो जी, जैसा कानून बढ़ रहा है, ये कानून है। उसको ये बोल रहे हैं कि हम उसकी मतलब अभी भी इज्जत कर रहे हैं ना, जी करके बोले उसके खिलाफ कोई नाराबाजी। अभी जी कह रहे हैं कि तो अगर बात नहीं मानी फिर
फिर देख लो, फिर रोड पे जब उतरेगा और आप सब स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन कर देंगे। अरे बहुत बड़ी बात है ना, बताइए। अरे बोलिए ना भाई, क्या बात है, इधर आओ। ये देखिए ऐसे लोग भी हैं जो कुछ बोलना नहीं चाहते, चुप रहना चाहते हैं, डरते हैं, अभी सरकार का खौफ है। दे देंगे वापस। हाँ ये देखिए, हाँ जो अगर मालिक चाबी मांगेंगे दे देंगे, हमारे पास 10 लाख तो है नहीं है। मालिक तो खुद परेशान है, भाई वो खुद चलाएं चाहे जिसको। गाड़ियाँ कहाँ छोड़ेंगे, ये गाड़ियाँ चलाएंगे, सरकार चलाएगी। सरकार चलाएगी। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि ये सारा का सारा ट्रांसपोर्ट मोदी जी अपने मित्रों को देना चाहते शायद दे दे। क्या दे दे? दे दे हमें, दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम और कोई काम करेंगे, क्या करेंगे? रेडी लगाएंगे, फड़ी लगाएंगे कहीं, और बच्चे तो पालने हैं। जो भी करेंगे। होटल पे जाएंगे, बर्तन साफ करते हैं, वो अच्छे हैं। 7-8 हजार रुपए इधर से मिलेगा, 7-8 तो ठीक है ना। किसी के अपनी नींद से सोएंगे, 24 घंटे की पंप ड्राई हो गया, फलानी जगह पे सब्जी खत्म हो गई है। दिन रात जब कोरोना था उस टाइम भी टैंकर वाले कहाँ हाल पहुंचाते थे, आर्मी सप्लाई ले लद्दाख कहाँ नहीं गए। जब श्रीनगर में जब पत्थर चलता था उस टाइम भी पत्थर खाए हम लोगों ने। चलिए, ये इन लोगों का कहना है। कहीं सप्लाई में जगह कहीं भी जाएंगे ना, हमारे लिए टॉयलेट नहीं होता, बाथरूम तक करनी होता है ड्राइवर के लिए, क्योंकि हम नीच गिने जाते हैं। सरकार ऐसा सोचती है। हाँ जी, ड्राइवरों के लिए जहाँ मर्जी जाओ। कहाँ पानी रास्ते में, कहाँ बाथरूम? कहीं बाथरूम में जाओगे, कोई नहीं ड्राइवर को बोलने देगा, बोलेगा ड्राइवर है छोड़ दे उसको, अपने बंदे के लिए। चलिए, अब ये बात जो मोदी जी को क्या हम इंसान नहीं है? जितने इतने माल लेके जाते हैं, ड्राइवर इंसान नहीं है क्या? अब मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं सामने? मोदी जी को क्या बोले जो उसने तोहफा दिया 2024 का अच्छा दिया है, होने वाले टाइम में उसको भी अच्छा मिल जाएगा, उसको भी अच्छा मिल जाएगा। जैसे वो अच्छा करेगा। ये चेतावनी है अब सीधी ड्राइवर ट्रांसपोर्टरों की, उन लोगों के साथ जो सरकार ने किया है। सरकार को पलटवार उसका जवाब मिलने वाला है। अब सरकार ऐसा क्यों सोचती है, ये सरकार को सोचना होगा कि जो लोग उनके समर्थन में थे अब वो उनके विरोध में उतर सकते हैं। अभी भी वो मौका दे रहे हैं कि इस काले कानून को वापस ले लें। अगर नहीं लिया तो अंजाम 2024 के इलेक्शन में उनको देखने के लिए मिल सकता है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद।